सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया भी दबाव डाल रहा है। ये माफिया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजे गए अरबों रुपए का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा कि पैसा बचाने के लिए रिश्वत, धमकी, ब्लैकमेलिंग, रियासती इदारों और अदलिया को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हज़रत अली का एक कॉल भी शेयर किया जिसमें कहा गया कि अवाम में तंगदस्ती की बड़ी वजह हुक्मरान और सरकारी अमले में नाजायज़ और जायज़ ज़राए से मिल्कियत और दौलत के अंबार लगाने की ख्वाहिश है। सियासी मुखालिफिन को सजा देने और टारगेट करने के लिए आप दबाव डालते हो। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। एक बयान में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सजा देने और मैदान से बाहर रखने के लिए साजिश रचाई गई। सियासी इंतकाम की तमाम हदें अबूर कर ली गईं। मरियम नवाज के रद्दअमल पर वफाकी वजीर अली जैदी बरस पड़े। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप जहनी तवाज़ुन खो बैठी हैं? क्या आपने जज साहब का हल्फनामा नहीं पढ़ा जिन्हें आप और आपके करप्ट खानदान ने खरीदने की कोशिश की? बोले कि एहतसाब अदालत के जज मियां नवाज शरीफ के खानदान से मिलते रहे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत कितने ज्यादा मजबूत होंगे कि समझौते पर राजी जज ने भी उनके खिलाफ फैसला दे दिया। एक बादशाह ने जोर दिया कि नवाज शरीफ को जाने दो। इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया, कहा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा ख्याल था कि बादशाह ने वापस जाकर पैसे नहीं भेजने, शुक्र है उसने कुछ अरब डॉलर भेज दिए। वजीर रेलवे शेख रशीद का इंकशाफ, कहा कि इमरान खान ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, दोनों का मिजाज एक जैसा है। वजीर रेलवे ने यह पेशगोई भी की कि जज की वीडियो शरीफ खानदान को ले डूबेगी। मरियम नवाज ने नून लीग को तबाह कर दिया, वो पार्टी के लिए पोरस का हाथी साबित होंगी। अगर फैसले ख़त्म हुए तो फिर दोनों मुकदमों में सज़ा हो जाएगी। बोले नून लीग के जूडो कराटे ग्रुप को रोंद दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जज पर दबाव था तो मॉनिटरिंग जज को क्यों आगाह नहीं किया? आला अदलिया इस मामले का नोटिस ले। जज अरशद मलिक ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की या नहीं की? शाहिद खाकान अब्बासी सवाल का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज करते रहे। बोले कि मुलाकात की या नहीं जज बताएंगे या नवाज शरीफ बताएंगे। जज अरशद मलिक का बयान हलफी निशानदही करता है कि माफिया कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। सखर में गुज़श्ता रात एक नौमौलूद ने मकामी अफराद से अंग्रेज़ी में खिताब किया। दरअसल उनका खिताब अपने बैरून मुल्क आकाओं के लिए था। फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काबीना ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इकामे से मुतालिक तहकीकात की मंजूरी दे कर केस वजारत दाखिला को रेफर कर दिया है। ताजिरों की हड़ताल पर मुआवने खुसूसी का कहना था कि कुछ ताजिर तिजारत को सियासत से जोड़कर किसी सियासी जमात को ऑक्सीजन देना चाहते हैं। हुकूमत इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान का हर वादा और दावा खोटा निकला। आवाम दुश्मन बजट में आवाम के लिए तकलीफ, अमीरों के लिए रिलीफ। करप्ट अफराद के खिलाफ बजट में एनआरओ और एमनेस्टी स्कीम है। बिलावल भुट्टो का सक्खर में महंगाई के खिलाफ रैली से खिताब, कहा कि हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज देंगे, आवामी हुकूमत बनाएंगे। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील भी 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर समाअत करेंगे। अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने सुनाए थे। आलमी बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने टिथियान कॉपर कंपनी के दावे पर रिकॉर्ड केस में हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 6 अरब डॉलर हर्जाना अदा करने का फैसला सुना दिया। वजारत कानून के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की कानूनी टीम ने 10 अरब डॉलर बचा लिए, 16 अरब डॉलर के दावे को 6 अरब डॉलर तक लाए। फैसले को चैलेंज करेंगे।
टीवी एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल केस की तहकीकात में अहम मोड़ आ गया। कातिल आतिफ जमान ने शराकत दारी के हिसाब किताब की डायरी पुलिस के हवाले कर दी। डायरी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के हिसाब किताब का रिकॉर्ड मिल सका। पैसा लगाने वालों के नाम और फ़ोन नंबर भी सामने आ गए। पुलिस का कहना है कि ज़रूरत पर शराकत दारों को भी बयान के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक किसी ने रकम के लेन देन पर राब्ता नहीं किया। हैदराबाद में 2 बच्चों के अगवा और कत्ल में महल्लेदार उस्मान ही मुलविस निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोटरसाइकिल पर दोनों बच्चों को लेकर गया, बच्ची को खाली मकान में ज्यादती का निशाना बनाया और गला घोंटकर कत्ल कर दिया। बच्ची के कत्ल के बाद मुलजिम ने उसके भाई को भी खंजर से जख्मी कर दिया, जो बाद में जान से चला गया। PIA के 2 बोइंग 777 में से एक का बीजिंग में जनरेटर खराब हो गया। दूसरे से लाहौर में लैंडिंग के वक्त परिंदा टकरा गया। बीजिंग से आने वाला जहाज इस्लामाबाद ना पहुंच सका। इस्लामाबाद से कराची आने वाले मुसाफिर रुल गए। कौमी एयरलाइन बड़े जहाज का इंतजाम न कर सकी। 100 मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ आई। मुसाफिरों की हंगामा आराई और तोड़फोड़। सांगढ़ में तेज रफ्तारी का जुनून 11 इंसानी जिंदगियां ले गया। मुसाफिर बस और रिक्शा में टक्कर, जान बहक होने वालों में 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 7 अफराद शामिल हैं। कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर गुलशन मेमार में रेंजर्स की कार्रवाई। 5 क्लैशनकोव, 2 MP5 राइफलें, 11 दस्ती बम और 3 9mm पिस्तौल बरामद कर लिए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर से 7 मुसल्लह अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने मुखालिफ को कत्ल करने के लिए आए थे। एयरपोर्ट पर नौजवान को कत्ल करने वाले मुल्जिमान की आज पेशी थी। दोनों ग्रुप्स के अफराद अदालत के बाहर मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल, चमड़े, कारपेट, स्पोर्ट्स और सर्जिकल आलात के लिए 0 रेटिंग सहूलत ख़त्म करके वापस 17% सेल्स टैक्स आयद करने और 50,000 से ज़ायद किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त में शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड रखने की शर्त के खिलाफ ताजिर बिरादरी का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मुकम्मल कहीं जुज़वी हड़ताल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बेशतर बाजार बंद। कराची में जुज़वी हड़ताल। विफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हमाद अज़हर ने कहा है कि परचून फरोश मुल्की GDP में 20% के शराकतदार हैं, जबकि टैक्स में उनका हिस्सा सिर्फ 0.25% है। इस हकीकत को तब्दील किए बगैर मुल्की मईशत ठीक नहीं हो सकती। ताजिरों की बड़ी तादाद ने हड़ताल की कॉल रद्द करके हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। उनके खदशात दूर किए जाएंगे। वज़ीर कानून व बल्दियात पंजाब राजा बिशारत ने ताजिरों की हड़ताल को नाकाम करार दे दिया। कहा, बाज़ ताजिर तंजीमों की तरफ से हड़ताल की नाकामी दर हकीकत हुकूमत की कामयाबी है। मौजूदा महंगाई साबिका दोनों हुकूमतों की लूट मार का नतीजा है। हुकूमत की किफ़ायत शारी और अवाम दोस्त पॉलिसीज़ मईशत में इस्तेहकाम लाएंगी। चेयरमैन FBR का कहना है कि किसी सेक्टर के साथ कोई डेडलॉक नहीं। जिस आदमी के पास 500 गज का मकान और 1000 सीसी की गाड़ी है, उसे रिटर्न फाइल करना है। कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त सिर्फ सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद के लिए है, जिनकी तादाद सिर्फ 47,000 है। CPEC अथॉरिटी और पाक चीन बिजनेस काउंसिल बनाने का फैसला किया गया है। CPEC मुआहदे को मजीद वुसअत दे दी है। पाकिस्तान में तबानाई के बहरान पर काबू पाने में CPEC मंसूबों से बहुत मदद मिली। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आज़म के दौरा वाशिंगटन नए दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज साबित होगा। मुआशी शोबे में अमरीका के साथ ताल्लुकात की नई शुरुआत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मोबाइल पुलिस खिदमत मराकज़ प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि खिदमत मराकज़ में आने वाले शहरियों को बार बार चक्कर लगाने की जहमत ना दी जाए। बैंक ऑफ पंजाब के काउंटर खिदमत मराकज़ में कायम किए जाएंगे। शहरियों को दहलीज पर खिदमात की फराहमी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है।
चीन में अफगान जंगबंदी से मुताल्लिक अमरीका की ज़ेर क़यादत मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं कि बीजिंग में रूस, चीन और पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकात हुई। तमाम मुल्कों ने इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रैक 2 मुज़ाकरात आज भी जारी। दूसरा दौर सितंबर में नई दिल्ली में होगा। समाजी राबिते की वेबसाइट फेसबुक पर $5 अरब जुर्माना लगा दिया गया। अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन ने फैसला सुना दिया। हतमी मंजूरी अमरीकी महकमा इंसाफ देगा। फेसबुक पर जुर्माना सारिफिन के डेटा और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामियों पर आयद किया गया है। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, कसूर, पसरूर, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सवाबी, बाजौर, मालाकंड और गिरदोनवा में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 6 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। मलिका कहसार मरी में वीकेंड पर सयाहों का रश बढ़ गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। लोअर टोपा से गाड़ियों की 8 किलोमीटर तक कतारें लग गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।